अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमज़ा जमाल टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पी न्यू ईयर के वक्त दुनिया में मनाए जाने वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अजीब ट्रेडिशंस की, जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि डेनमार्क के लोग हैप्पी न्यू ईयर के वक्त अपने घर की तमाम वो डिशेस जो वो इस्तेमाल नहीं करते उन सब को उठाकर तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो अगर हमसे यहाँ यूज्ड या अनयूज्ड डिशेस कोई भी टूट जाए तो हमारी शामत आ जाती है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, पेरू में एक बड़ा ही अजीब फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि दिसंबर के आखिरी दिनों में मनाया जाता है, यानी कि न्यू ईयर शुरू होने से कुछ दिन पहले। दोस्तों, इस फेस्टिवल में इस गांव के तमाम लोग आपस में लड़ते हैं और सिर्फ मुक्कों से लड़ते हैं, जिनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं। और इस फेस्टिवल का नाम भी बड़ा अजीब है जो कि टाका नकुई के नाम से मशहूर है। दोस्तों, वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस लड़ाई से अपने आपस के इख्तलाफात दूर करते हैं ताकि नए साल की शुरुआत खुशी से की जा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये ट्रेडिशन दोस्तों मेरा तो फेवरेट है और यकीनन आपका भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि बोलिविया में हैप्पी न्यू ईयर के वक्त वहाँ के बेकर्स अपनी स्वीट्स यानी कि मिठाइयों में कुछ सिक्के, यानी कि कुछ ही मिठाइयों में कुछ सिक्के बेक करते हैं। और अगर हैप्पी न्यू ईयर के वक्त किसी शख्स को वो सिक्का खाते हुए मिल जाए तो माना जाता है कि वो शख्स बहुत ज़्यादा लकी होता है और उसका आने वाला साल भी बहुत ही ज़्यादा लकी होगा। तो अगर ये आपको ट्रेडिशन पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सबसे पहले वाले ट्रेडिशन में मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क के लोग अपने घर की तमाम पुरानी प्लेट्स को उठाकर तोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका में हैप्पी न्यू ईयर के वक्त वहाँ के लोग अपने घर का तमाम पुराना फर्नीचर तोड़ देते हैं, बल्कि तोड़ने के बाद उसको अपने घर की खिड़कियों से भी फेंक देते हैं। दोस्तों, कहीं पे प्लेट्स टूट रही हैं और कहीं पे फर्नीचर टूट रहा है। बहरहाल ये ट्रेडिशन काफ़ी मज़े की है। दोस्तों, स्पेन में हैप्पी न्यू ईयर के वक्त हर शख्स अपने मुंह में एट अ टाइम 12 अंगूर रखने और उसको खाने की कोशिश करता है, और जो शख्स ये काम कर लेता है वहाँ माना जाता है कि उसका ये साल बहुत ही ज़्यादा लकी रहेगा। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। ये वाला ट्रेडिशन सुन के आपको यकीनन हंसी आएगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड के लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर आइसक्रीम को फ्लोर पर गिरा कर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पढ़ते वक्त काफ़ी हंसी आई थी कि आखिर ये क्या बात हुई कि अपना हैप्पी न्यू ईयर को आइसक्रीम को फ्लोर पर गिरा कर करें, बल्कि इस आइसक्रीम को खा कर अपना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आपको ये ट्रेडिशन बहुत ही अजीब लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दोस्तों, ये ट्रेडिशन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि कोलंबिया में हैप्पी न्यू ईयर के फर्स्ट डे वहाँ के तमाम लोग एक ब्रीफ केस को अपने साथ लेकर घूमते हैं, और उनका मानना है कि अगर वो इस ब्रीफ केस या सूट केस को अपने साथ सारा दिन लेकर घूमेंगे तो उनका आने वाला साल बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फिल होगा। दोस्तों, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है इसलिए ये ट्रेडिशन मुझे बहुत पसंद है। चलते हैं अपने अगले ट्रेडिशन की तरफ। तो दोस्तों, चिली में हैप्पी न्यू ईयर की रात वहाँ के तमाम लोग अपने अजीज़ो कारब, यानी कि वो अजीज़ो कारब जो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी कब्रों पर जाकर गुजारते हैं और सारी रात वहीं सोते हैं। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेडिशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कहिएगा। ये ट्रेडिशन भी आपको काफ़ी अजीब लगेगा क्योंकि दोस्तों पोर्टो रिको के लोग अपने घरों से पानी की बाल्टियाँ भर भर के अपने घर की खिड़कियों से बाहर गिराते हैं। दोस्तों, वो ये इसलिए करते हैं और उनका मानना है कि इस तरह करने से उनके घर में जो इविल स्पिरिट्स यानी कि शैतानी रूहें या जो भी वो मानते हैं वो ऐसा करने से उनके घरों से निकल जाती हैं। दोस्तों, ये सुनने में काफ़ी अजीब भी है लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि कौन अपने घर से बाल्टियाँ भर भर कर बाहर फेंकता है। ये ट्रेडिशन दोस्तों उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दोस्तों, इस्टोनिया में हैप्पी न्यू ईयर के वक्त वहाँ के तमाम लोग
पहले ही दिन तकरीबन दिन में 7 मरतबा खाना खाते हैं, और वो इसलिए करते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से नए साल में उनके पास खाने की कमी नहीं होगी। आपको कौन सा ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा अजीब लगा और कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।